जय हिंद मित्रों। प्रवक्ता के 624 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से। पिछले 3 अंकों में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी, यह चौथा अंक है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो ही अपलोड करें। निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने, हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर अथवा घोषणा पत्र पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो अभ्यर्थी चयन बोर्ड के दूरभाष नंबर 0532 246 6851, इसी तरह से 8468007598 द्वारा अपनी कठिनाई समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022। आवेदन स्वीकार सबमिट की जाने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 है। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। एक निवेदन है अभ्यर्थियों से, उन्हें यह शासनादेश चाहिए तो मुझे आगामी 1 सप्ताह तक मुझसे ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भेज करके कृपया फ़ोन नहीं करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415362474। आगे हम देखते हैं अभ्यर्थी के अर्य अनर्य होने के संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आचरण श्रेणी अवश्य अंकित करें। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जात एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने वाले खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा यथार्थ प्रमाण पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर जारी यथा संशोधित शासनादेश 21 अप्रैल 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर हों। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा यथार्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा यथार्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर चयन बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को काल बाधित माना जाएगा। एक बार फिर से हम अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, कृपा करके फ़ोन नहीं करेंगे, असुविधा होती है। व्हाट्सएप पे शासनादेश ले सकते हैं 94 15 36 24 74 9415362474। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज नवल किशोर के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है। इसी प्रारूप पर ही जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं, जो साथ में संलग्न किए जाएंगे। एक बार फिर से बता दें, इन समस्त प्रमाण पत्रों के लिए हम आपको वह शासनादेश उपलब्ध कराएंगे जिस शासनादेश में ही ये सभी प्रारूप मौजूद हैं, जिससे भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न उठानी पड़े, और इस बात का भी पूरा ख्याल रखेंगे।
आगे देखते हैं इसके साथ ही कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर हमारी कोशिश होती है कि विविध प्रकार की जानकारी अभ्यर्थियों को नौकरी संबंधित या अन्य हम देते रहें। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रमाणित किया जाता है। आप देख रहे हैं यह भी शासनादेश के तहत उसमें दिया गया है। विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र का यह प्रारूप है। यह समस्त प्रारूप आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जा सकता है, शासनादेश के अंतर्गत है। आगे देखें आप, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र ये जो दिया गया है, इसे भी आप एक ही शासनादेश के अंतर्गत विविध प्रारूप और जो नियमावली है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देख लें आप आगे। इसके बाद राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप यह आपके सम्मुख है। और इसके साथ ही आप देखें कि प्रवक्ता पद में बालक वर्ग का प्राय ऐसे विद्यालय जहाँ पर बालक और बालिका दोनों पढ़ते हैं। बालिका का प्राय केवल बालिका विद्यालय। यहाँ बालक वर्ग में प्रवक्ता पद के लिए जो रिक्तियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 30 पद नागरिक शास्त्र में, 39 पद रसायन विज्ञान में, 38 पद भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62 और 22 है समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में 54। इस प्रकार 14 पद इतिहास में, हिंदी में 81, कृषि में 12। कुल इस तरह से पदों की संख्या प्रवक्ता पद पर निश्चित है। आगे आप देख सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र में 8, 7 पद मनोविज्ञान में, 40 संस्कृत में, कला में 8। इस प्रकार से फिर से आप देख लें कि कला में 8, 14 वाणिज्य में। यह बालक वर्ग की बात की जा रही है। इसमें अब हम आते हैं बालक वर्ग का अभिप्राय ऐसे विद्यालय जहाँ पर केवल बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जब बालिका वर्ग की बात आएगी तो वहाँ पर केवल बालिकाएं ही अध्ययन करती हैं। उन विद्यालयों पर उन प्रवक्ता के पदों पर तैनाती होनी है। आइए आगे देखते हैं। तब तक यह हमारा यूट्यूब चैनल है, रहें तैयार आचार्य प्रमोद चौबे। आपकी इच्छा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ आपको भविष्य में भी दी जाती रहेंगी। और एक बार फिर से आप देख लें कि प्रवक्ता बालिका वर्ग में किस विषय पर कुल कितने पद रिक्त हैं। इसमें सामान्य और पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति या अन्य संवर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनका भी उल्लेख है, आप इस सारणी में देख सकते हैं। फिर हम आते हैं बालिका वर्ग में। नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, 3 पद जीव विज्ञान में, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, 2 है समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में 6, 7 इतिहास में, हिंदी में 4, 2 शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12। इस प्रकार से बालिका वर्ग में भी विभिन्न जो पद हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कला में 6, गृह विज्ञान में 6। इस प्रकार 75 पद बालिका वर्ग के विद्यालयों के लिए प्रवक्ता पद पर यह रिक्तियाँ निकली हुई हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ। कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक हेतु हम विषयवार चर्चा करते हैं। अर्हता और वरीयमान अधिमानी अर्हता। वरीयमान अधिमानी अर्हता लगभग सभी विषयों के लिए एक जैसी है, उसे भी हम आपके सामने रखते हैं। जैसे बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने वाले के लिए प्रमाण पत्र। हिंदी में हम आते हैं। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य की संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान राज्याज्ञा संख्या आप मिलान कर सकते हैं। 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन है तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्ति अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों। इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर
परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। उन अभ्यर्थियों से, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह कारगर है कि सब्जेक्टों का कम्बिनेशन जरूर बना करके ही पढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में जाने पर हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता प्राय होती है। अगर शिक्षक बनना है तो उसी के हिसाब से संस्कृत विषय की जरूरत पड़ती है। इसका उल्लेख यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। कभी कभार उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके साथ जो अन्य योग्यताओं की जरूरत पड़ती है वह अभ्यर्थी के पास नहीं रहता। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी के लिए संस्कृत जरूरी है और इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर ही लिखा गया था। गणित के लिए एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान। हम आप को खूब अच्छी तरह से जानना चाहिए कि जो गणित का विषय है वह एमए एमएससी दोनों के लिए है। इसी के साथ यहाँ पर हम इसे पूरा करते हैं और शेष अगले अंक